नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है शुभम बलदेव और मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रक्त का रंग रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है हरित लवण और चौथा है स्टेप्टोकोकस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी यानी कि हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है शुक्राणु कोशिका, दूसरा है जी रक्त कोशिका, तीसरा है त्वचा कोशिका और चौथा है तंत्रिका कोशिका। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी यानी कि तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी, तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में क्या है दोस्तों? एक वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं? क्या लिखा है दोस्तों? एक वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 32, तीसरा है 20 और चौथा है 24। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी। क्या हो जाएगा? बी यानी कि 32। कितना दांत होता है जी? 32। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक 8 साल के बालक में क्या है दोस्तों? एक 8 साल के बालक में कितने दांत होते हैं? एक 8 साल के बालक में कितने दांत होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 32, तीसरा है 20 और चौथा है आपका 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? आंसर सी। कितना दांत होता है? 20 होता है दोस्तों। कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीन का क्या है दोस्तों? जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है रामदेव मिश्र, दूसरा है जी एम एस स्वामीनाथन और तीसरा ऑप्शन है हरदेव खुराना और चौथा ऑप्शन है दोस्तों परमेश्वर महेश्वरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? आंसर हो जाएगा हरदेव खुराना। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरदेव खुराना यानी कि आंसर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया तो कहाँ से शुरू होती है? तो पहला ऑप्शन है मुख से, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत से और तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत से, चौथा है अमाशय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए यानी कि मुख से। कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों? मुख से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है फीमर, दूसरा है जी पटेला और तीसरा है फिबुला, चौथा है कार्पल। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? क्या लिखा है दोस्तों? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? तो ती है जी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा सुधार दिया जाए। तो क्या है दोस्तों कि पीनियल ग्रंथि कहाँ रहती है? तो ऑप्शन ए है गले में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी वृषण में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मस्तिष्क में। कहाँ रहती है दोस्तों? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ रहती है दोस्तों? मस्तिष्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि पोलियो का टीका क्या दोस्तों? पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है जी जॉन साल्क, दूसरा है जी फ्लेमिंग, तीसरा है लियोन हुक और चौथा है मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्या हो जाएगा? ए, जॉन साल्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉन साल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव में क्या है?
मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन डी 78, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 34। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 46। कितना होता है दोस्तों? 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण डैश में होता है। शुक्राणु का निर्माण डैश में होता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, इसका मतलब पूछा गया, ये पूछा गया शुक्राणु कहाँ बनता है। तो पहला ऑप्शन है अंडकोश की थैली, दूसरा ऑप्शन है मूत्र वाहिनी, तीसरा ऑप्शन है वृषण, चौथा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी यानी कि कहाँ बनता है दोस्तों? वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानव में कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाता है? क्या है दोस्तों? मानव शरीर में कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी फिलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी योनि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या? फिलोपियन ट्यूब। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलोपियन ट्यूब। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते थी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गठिया एक बीमारी है। गठिया एक बीमारी है जो डैश अंगों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? गठिया एक बीमारी है जो डैश अंगों को प्रभावित करती है। तो पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा है जीभ, तीसरा है अमाशय और चौथा है जोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी हो जाएगा यानी कि जोड़ को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है दोस्तों? जोड़ यानी कि गठिया किसको प्रभावित करती है? जोड़ को। ठीक है, तो अगला आंसर देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक के जनक पिता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस एल व्हीलर, उसके बाद लेमार्क, चार्ल्स डार्विन और ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि मेंडल साहब को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक के पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्या लिखा है दोस्तों? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो पहला ऑप्शन है खोपड़ी, दूसरा है जी जांग, तीसरा है भुजा और चौथा है हाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी यानी कि जांग। किसका आंसर हो जाएगा जी? आंसर बी यानी कि कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है? जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 2, 3, उसके बाद 4, 5। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 4 यानी कि सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि सी आंसर हो जाएगा यानी कि 4 कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को आंसर पता हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद उसका आंसर लिख दिया करें कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो पहला ऑप्शन है रात्रि में, दूसरा ऑप्शन है दिन और रात्रि में, और तीसरा ऑप्शन दिन अथवा रात्रि में, चौथा ऑप्शन केवल दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा डी यानी कि केवल कब होता है दोस्तों? दिन में होता है। कब होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया? दिन में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, उसके बाद है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस, चौथा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यानी कि क्लोरोफिल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हरित लवण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए टहनी में, ऑप्शन बी पत्तियां में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी तना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो पत्तियां में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है जी, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग, यानी कि आंसर कितना क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आपका 20 क्वेश्चन हमने करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।